दोस्तों सबसे पहले आप यह बताइए कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे। यार मैं अपनी बताऊं तो मेरी तो सांसें ही थम जाएगी। शेर के सामने से भागना भी तो बेवकूफ़ी ही है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि अगर शेर एक बार किसी के पीछे भागना शुरू कर देता है तो फिर मानो कि आगे दौड़ रहा इंसान हो या फिर जानवर, मौत को प्यारा हो गया ही समझो। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि शेर अपनी ताकत की वजह से तो जाने जाते ही हैं, जिसका किस्सा हम ही नहीं जंगलों में रहने वाले जानवर भी जानते हैं। और यह बेजुबान जानवर भी जानते हैं कि आगे चलकर आज नहीं तो कल हमें शेर का भोजन बनना ही पड़ेगा। अब आप यह नज़ारा देखिए, शेरनी अपनी नज़र दौड़ा रही है, तभी इसे जेबरा दूर से दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद शेरों का झुंड यह तय करता है कि अब यही हमारा शिकार बनेंगे। खतरे की भनक लगते ही जेबरा अपने पैरों से धूल उड़ाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन शेर भी उन सभी में से सबसे कमज़ोर जेबरा पर शिकार करता है। तभी एक शेर जेबरा को अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे भागता है और पीछे से झपटा मारकर जेबरा को पकड़ लेता है। और उसके बाद सभी शेर मिलकर इस जेबरा को अपना शिकार बना लेते हैं। आगे तो आप जानते ही होंगे दोस्तों इस जेबरा के साथ क्या हुआ होगा। यह शेर वाइल्ड बीस्ट के झुंड को देखते ही उनके पीछे भागने की सोच लेता है। वाइल्ड बीस्ट शेर को अपने सामने आता देख सभी जानवर धूल उड़ाते हुए भागना शुरू करते हैं, लेकिन एक वाइल्ड बीस्ट दूसरी तरफ भागने लगता है तो पलक झपकते ही शेर उसको पकड़ लेता है। शेर ने वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को इस तरह से दबोच रखा है कि अब यह चंद मिनट का ही मेहमान है और शेर को आसानी से अपना शिकार मिल गया। लेकिन इस बच्चे को मारना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसने खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और शेर का विरोध करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। जानवर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, शेर के आगे इनकी कोई भी औकात नहीं है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक शेर कैसे इस जंगली सूअर को पूरी तरह से घायल करने में लगा हुआ है। वहीं कुछ दूरी पर एक लकड़बग्गा यह सब देख रहा होता है। वैसे तो लकड़बग्गा को भी शिकार करना पसंद है, लेकिन इसको शिकार करने से ज्यादा दूसरों के शिकार को चोरी करना ज्यादा पसंद है। जहां पर अक्सर लकड़बग्गा अपने झुंड का फायदा उठाकर बहुत सारे जानवरों के मुंह का निवाला छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो यह अकेला ही शेर के शिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में तो शेर ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन लकड़बग्गा जब अपनी औकात से ज्यादा आगे बढ़ने लग गया तो शेर ने तुरंत अपने शिकार को साइड करके इस लकड़बग्गे पर शिकार करना शुरू कर दिया। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि चीता बहुत तेज दौड़ता है। वह कहावत है ना कि जब आपकी मौत होनी होती है तो आपकी काबिलियत भी काम नहीं आती। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिला। यहाँ देखिए दोस्तों, यह घास में बैठा चीता पता नहीं क्या सोच रहा था कि शेर के इतना करीब आने के बावजूद भी बड़े आराम से बैठा था, और जैसे ही शेर पास में आया तो यह भागने लगा। फिर क्या होना था, चीता का सिर शेर के मुंह में। लेकिन इस बेचारे चीता ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही कोशिश की, जैसे कि अपने पैरों से शेर के मुंह को रोका, लेकिन शेर इससे और गुस्से में आ गया। फिर क्या था, पलक झपकते ही चीता शेर का शिकार बन गया। अब आप यहाँ पर इस तेंदुए की हालत को देखिए। यह तेंदुआ बहुत अच्छी तरह से जान गया कि अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं और अब इसे शेरों से यमराज भी नहीं बचा सकता। इसलिए तेंदुआ लड़ने की बजाय अपने आप को जमीन पर लेटकर अपने प्राणों को त्यागने लग जाता है। लेकिन शेर इस तेंदुए से इतने ज्यादा गुस्से थे कि आखिर एक शेर ने इसकी गर्दन को पकड़कर तोड़ ही दिया। यहाँ झाड़ में जब हाथी का यह बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर अलग हो गया तो शेर की नजर इस हाथी के बच्चे पर पड़ जाती है, और हाथी के बच्चे को भी यह बात अच्छी तरह पता है कि शेर अब मेरे ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हाथी का बच्चा वहां से भाग पाता, उससे पहले ही शेर उस पर हमला कर देता है। पलक झपकते इस बच्चे को शेर जमीन पर गिरा देता है। वैसे तो शेर में इतनी औकात कहाँ है कि वह हाथी को गिरा दे, पर अफसोस यह हाथी का बच्चा था। देखते ही देखते शेर के पूरे परिवार ने इस हाथी के बच्चे को जगह जगह से काटना शुरू कर दिया। बाकी तो फिर आप आगे जानते ही हैं कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शेर झाड़ियों में आलस की तरह लेटा हुआ है। तभी भैंसों का एक झुंड शेर की तरफ बढ़ता है, यह सोच कर कि यह लेटा हुआ शेर आखिर क्या कर लेगा। तभी शेर अपने असली रूप में आता है और इन भैंसों का पीछा करने लगता है। तभी एक भैंस अपने झुंड से बिछड़ कर पीछे रह जाती है, जो कि शेर का शिकार बनने के लिए तैयार है। पलक झपकते ही शेर इस भैंस को गर्दन दबोच कर पकड़ लेता है, लेकिन भैंस भी आखिरी दम तक अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। लेकिन शेर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि भैंस हार मानकर शांत हो जाती है और शेर उसकी गर्दन दबोचकर मार ही डालता है। दोस्तों अब आप इस शेरनी को देखिए, इसने पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने शिकार को ढूंढ लिया। इसका शिकार था जंगली सूअर। दोस्तों शेरनी ने तेज नजर से दूर खड़े इस जंगली सूअर को देख लिया, और फिर क्या होना था, पूरी फुर्ती के साथ शेरनी इसके पीछे पड़ गई और सूअर को पकड़ लिया। बेचारा सूअर गिलोटनी खा खाकर 4 खाने चित हो गया। अब जाहिर सी बात यह है कि शेर इस मगरमच्छ के इस बर्ताव से चुप नहीं बैठने वाले थे। तभी एक शेर तुरंत इस मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर वार करने लगा।
उसके बाद बाकी के भी 2 शेर आए और तीनों ने मिलकर इस मगरमच्छ पर हमला करना शुरू कर दिया। इस शेरनी को कोई भी देखकर यही बोलेगा कि यह अपना शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसके झुके हुए कंधे यह साबित कर रही हैं कि इसने शिकार को देख लिया है और अभी यह पूरी तरह से तैयार है। यह शेरनी दबे पांव आगे बढ़ती हुई अचानक से हिरण के ऊपर आक्रमण कर देती है और बेचारा हिरण का बच्चा मानो डर के मारे मर गया हो। लेकिन दोस्तों यह हिरण वास्तव में मर चुका है, क्योंकि इस शेरनी ने इसकी गर्दन को तोड़ दिया है। दोस्तों चीता के बच्चे शेर और लकड़बग्गा के लिए बहुत ही आसान शिकार है और इसी वजह से ईस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले चीता के बच्चों का जंगल में जिंदा रहने के चांस 4% ही है। जैसे कि चीता अपने बच्चों को इस शेर से बचाने के लिए शेर को अपनी तरफ दौड़ाता है, फिर भी यह एक बार भी शेर से लड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि यह जानता है कि अगर मैं शेर से पंगा लूंगा तो यह मुझे मौत के घाट उतार देगा। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में कि शेर ने अपना आतंक कैसे फैला रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।